से इकदाम उठाकर रेटिंग लेने की कोशिश कर रहा है और बड़े बड़े भारतीय एंकर इस पर जिस तरह के प्रोग्राम्स कर रहे हैं उसकी मिसाल भी नहीं मिलती। ये हो क्या रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको जरा लव स्टोरी सुना दूं। सीमा हैदर किस तरह से इंडिया पहुंची, किन किन मराहिल से, किन किन बॉर्डर से गुजरकर दिल्ली पहुंचती हैं और वहां पर जाकर अपनी पसंद की शादी करती हैं। और अकेली नहीं जाती, अपने साथ 4 बच्चे भी लेकर जाती हैं। पहले जरा मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा हम जरा नजर दौड़ाएंगे कि इंडियन मीडिया आखिर इस पर कर क्या रहा है और कौन कौन से ऐसे टीवी चैनल्स हैं जो मुसलसल फॉल्स न्यूज चलाकर, फेक न्यूज चलाकर रेटिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं। और वो चंद नाम भी मैं आपके सामने आज रख दूंगा। नाज़रीन, सीमा हैदर एक पाकिस्तानी लड़की जिसका ताल्लुक सूबा सिंध से है, पाकिस्तान के सूबा सिंध से जो ताल्लुक रखती है, 4 बच्चों के साथ अपने घर में रहती है और इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। उसका शौहर हलाल रिज्क कमाने की गर्ज से कुछ साल पहले सऊदी अरब जाता है कि वहां पर जाकर शायद ज़्यादा पैसे बनेंगे और अपनी फैमिली का बेहतर तरीके से ख्याल रख सकेगा, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकेगा और दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान पैसे भेजता है। और इन पैसों को जोड़कर सीमा हैदर एक प्लॉट भी खरीदती है। यकीनी तौर पर इस शख्स ने यह सोचा होगा कि कल को यहाँ पर घर बनाएगा और अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर रहेगा, लेकिन हुआ बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ। सीमा हैदर इंटरनेट पर पबजी गेम इस्तेमाल करती हैं और पबजी गेम खेलते खेलते उनकी दोस्ती होती है नोएडा के रहने वाले एक शहरी सचिन से। सचिन का ताल्लुक हिंदू मजहब से है और सचिन इस लड़की को अपने वादों में और प्यार मोहब्बत के दावों में फंसा लेता है और इससे अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाता है कि हम इकट्ठे रहेंगे और मैं तुम्हारा बहुत सा ख्याल रखूंगा। ये मैं आपको पहले स्टोरी सुना रहा हूँ, फिर हम इस पर बात करेंगे जो स्टोरी रिपोर्ट की जा रही है टीवी चैनल्स पर, इंडियन टीवी चैनल्स पर। अच्छा जी, अब होता कुछ यूँ है कि सीमा हैदर भी सचिन की बातों में आ जाती है और ये फैसला करती है कि अगर उसने शादी करनी है तो उसने इसी लड़के सचिन से शादी करनी है। और अब चूंकि डायरेक्टली तो यहाँ से सिंध से या कराची से दिल्ली नहीं जा सकती, तो करती ये है कि वो प्लॉट जो खरीदा था उस प्लॉट को औने पौने दामों फरोख्त कर देती है। इस प्लॉट को बेचने के बाद यहाँ से दुबई की फ्लाइट लेती है कराची से और कराची से जाती है दुबई और दुबई से फिर सफ़र करती है नेपाल का। और जो सचिन की तरफ से बताया गया, सचिन ये कहता है कि हमारी नेपाल में मुलाकात हुई, नेपाल से योखरा हम गए और वहाँ पे हमारे हिंदू मज़हब के मुताबिक जो शादी जिस तरीके से की जाती है हमारी शादी हुई और उसके बाद सीमा वापस आ गई और मैं वापस आ गया। लेकिन फिर हमने फैसला किया कि हमने रहना भी इकट्ठे है और फिर सीमा दोबारा सफ़र करती है, 11 घंटे का सफ़र करके दुबई पहुँचती है, दुबई से नेपाल जाती है और फिर नेपाल से दिल्ली जाते हैं और वहाँ पर ये हंसी खुशी दोनों मियाँ बीवी रहने लगते हैं। लेकिन इसी असना में यहाँ पर खलबली मच जाती है। सचिन के रिश्तेदारों की जानिब से ये खबर बाहर निकलती है कि यहाँ पर एक पाकिस्तानी फैमिली मौजूद है। वहाँ पर पुलिस रेड करती है और मियाँ बीवी जो मियाँ बीवी बन चुके हैं और उनके बच्चे जो कि दूसरे पहले शौहर में से थे उनको गिरफ्तार कर लेती है। और उसके बाद दे दनादन दे इंडियन टीवी चैनल्स पर यह खबर चलती जा रही है कि बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं पाकिस्तानियों की जानिब से सीमा को और सीमा जो है वो इंडियन हो चुकी है, वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, वो यहाँ पर ही रहना चाहती है वगैरह वगैरह। मैं इस पर चंद चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैंने जो इस खबर को देखा है, जो इंटरव्यूज चले हैं इस कपल के, इन इंटरव्यूज में बहुत बड़ा तजाद पाया जा रहा है। एक इंटरव्यू में ये कहा गया कि हमने पहले शादी कर ली, बाद में वापस आ गए और फिर दूसरी मर्तबा सफ़र करके सीमा जो है वो इंडिया आई है। और एक इंटरव्यू में कहा गया कि पहला ये सफ़र था और फिर यहाँ पर आके दिल्ली में शादी हुई है, यहाँ पर ही फेरे हुए हैं जो भी उनके मज़हब के हिसाब से होता है और यहाँ पर आकर ही सीमा ने जो है वो हिंदू मज़हब कबूल किया है और फिर यहाँ पर रहने लगे हैं। और थ्रेट्स आने का सिलसिला शुरू हो गया इंटरनेट के ज़रिए, टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए। इस वक्त भारत के जो बड़े टीवी चैनल्स हैं उनका फोकस इस वक्त ये है कि किसी तरीके से इंस्टिगेट किया जाए और नफरत को हवा दी जाए और ये तासुर दिया जाए कि सीमा
अपनी मोहब्बत के लिए यहाँ पर आई हैं और कुछ नफरत फैलाने वाले लोग जो है इनको रोकना चाहते हैं। किसी पाकिस्तानी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिस तरीके से ये तासुर दिया जा रहा है कि लोग ये सोच रहे हैं कि न जाने क्या हो गया है, सीमा को नुकसान पहुंचाएगा, किसी को इसकी यहाँ पर जो है वो परवाह नहीं है। मैं आपके साथ ये बात जरूर शेयर करना चाहता हूँ कि जो इस वक्त इंडियन एंकर्स, इंडियन रिपोर्टर्स कर रहे हैं, जो नफरत वो फैला रहे हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश जो वो कर रहे हैं, उसकी मिसाल नहीं मिलती। उसको बिठाते हैं टीवी पर, उसका रोना धोना चलाते हैं, वो रोती है, उसके आंसुओं को जूम करके दिखाया जाता है, 2-3 मजहबी शिद्दत पसंदों को लिया जाता है, उनके कमेंट्स लिए जाते हैं और इस खबर को एक अजीबो गरीब हवा देने की कोशिश की जा रही है। जो मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, मुझे तो वो लड़की पाकिस्तानी लगती ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अल्फाज का वो इस्तेमाल कर रही है, धर्म, विश्वास, देश और इस तरह के तमाम अल्फाज का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, वो तो कोई पाकिस्तानी और जो बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता भी ना हो, जो मुख्तलिफ ज़ुबानों का जिसका एक्सपोजर भी ना हो, वो शायद नहीं इतना फ्रिक्वेंटली बोल सकता। तो जो इस वक्त टोपी ड्रामा और जो इस वक्त सीन क्रिएट किया जा रहा है भारतीय मीडिया की जानिब से, अंदर ही नरेंद्र मोदी को घसीट लिया गया कि नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्टें हो रही हैं। वो बाहर बैठा सऊदी अरब में, जो उसका पहला शौहर है, उसकी रिक्वेस्ट चलाई जा रही है। यहाँ पर ये खातून रोते हुए रिक्वेस्ट कर रही है, आपको किसी ने कहा क्या है? आपको तो गिरफ्तार ही आपकी पुलिस ने किया है। इंडियन पुलिस ने गिरफ्तार करके रिमांड लिया है और इनको जदोकोब किया है, इनसे पैसों का मुतालबा किया है, इनको प्रेशराइज किया है, इनको थ्रेट किया है वहां के पुलिस वालों ने। यहाँ पर तो किसी ने कुछ ना कोई इस तरह का स्टेटमेंट दिया, ना किसी को जरूरत है। तो अगर कोई देख रहा है वहां से, सरहद पार से, तो खुदारा होश के नाखुन लें, जरा सी मैच्योरिटी का सामना करें, इंसान होने का सबूत दें। किसी इशू पर तो आप पढ़े लिखे शहरी होने का या रिस्पॉन्सिबल मीडिया होने का सबूत दें, जिसकी आपसे कोई तवक्को नहीं की जा सकती। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। रुखसार मीर को दे इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह।